In previous lecture, we have discussed about the physical properties and formation of furan and its derivative. आज हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ फ्यूरान्स. फ्यूरान्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो सिमिलर है जैसे कि हमने पायरोल के केस में की थी. जैसे कि पायरोल और फ्यूरान एंड थायोफिन की स्ट्रक्चर्स देखी थी हमने. कैसा कैरेक्टर होता है फ्यूरान्स का भी एरोमेटिक कैरेक्टर होता है और ड्यू टू एरोमेटिक कैरेक्टर ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं. कुछ एडिशन रिएक्शंस भी शो करते हैं बट मेनली जो रिएक्शन है दैट इज़ इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन. और इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन जब करते हैं तो इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्ट करके इलेक्ट्रोफाइल है एज इन केस ऑफ पायरोल. ऑल्सो इन फ्यूरान इलेक्ट्रोफाइल सब्सटीट्यूट एट अल्फा पोजिशन टू ऑक्सीजन. इसकी जो अल्फा पोजिशन है इलेक्ट्रोफाइल है वो वहाँ अटैच होगा. एंड सेकेंड थिंग जो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट हम लेंगे वो भी माइल्ड कंडीशंस में लेंगे क्योंकि फ्यूरान पायरोल थायोफिन तीनों के तीनों क्या होते हैं टुवार्ड्स इलेक्ट्रोफाइल मोर रिएक्टिव होते हैं देन बेंजीन. क्यों होते हैं ये सब हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं. अब हम सिर्फ बात करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस की. इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस में सबसे पहले अगर हम बात करते हैं नाइट्रेशंस की तो नाइट्रेशंस के लिए हम जो नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल अगर हमें सब्सटीट्यूट करना है फ्यूरान के केस में तो वहाँ पे हम एसिटाइल नाइट्रो कंपाउंड लेंगे. एसिटाइल नाइट्रो कंपाउंड है वो माइल्ड नाइट्रेटिंग रिएजेंट है. यहाँ से नाइट्रो जो इलेक्ट्रोफाइल है वो जनरेट होगा. फिर वो नाइट्रो ग्रुप है वो अटैक करेगा फ्यूरान की अल्फ़ा पोजीशन पे एंड फाइनली हमें प्रोडक्ट है वो क्या मिलेगा अल्फ़ा सब्सटीट्यूटेड फ्यूरान. और उस अल्फ़ा सब्सटीट्यूटेड फ्यूरान पे अल्फ़ा पोजीशन पे क्या होगा नाइट्रो ग्रुप. तो अगर हमें नेमिंग देनी है तो फ्यूरान है. फ्यूरान की जस्ट सेकेंड पोजीशन पे क्या है नाइट्रो. तो नेमिंग क्या हो जाएगी टू नाइट्रो फ्यूरान. सिमिलरली अगर हमें सल्फोनेशन करवाना है सल्फोनेशन के केस में हम क्या लेंगे जो नॉर्मल बेंजीन के केस में हम लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड्स. तो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड्स या फिर ओलियम. लेकिन सल्फोनेशन में जो मेन इलेक्ट्रोफाइल्स है वो क्या होता है सल्फर ट्राईऑक्साइड होता है. लेकिन हम जैसे कि पायरोल के केस में भी बताया था सेम केस यहाँ फ्यूरान के में भी है कि हम एसिडिक कंडीशन है वो अवॉइड करेंगे क्योंकि एसिडिक कंडीशन में हमें जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो नहीं मिलेगा बल्कि जो पॉलीमराइज्ड है वो प्रोडक्ट मिलेगा. फ्यूरान पायरोल ये सब एसिडिक कंडीशन में पॉलीमराइज हो जाएंगे और इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट ना देके ये पॉलीमेरिक प्रोडक्ट देंगे. अगर सल्फोनेशन की बात करें तो हम एसिडिक यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ नहीं करेंगे. हम सिंपल डायरेक्ट इलेक्ट्रोफाइल सल्फर ट्राईऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन यूज़ करेंगे. सल्फर ट्राईऑक्साइड की प्रेजेंस में फ्यूरान में क्या होगी सल्फोनेशन और ड्यूरिंग सल्फोनेशन यहाँ पे जो अल्फा पोजीशन पे है वो क्या ग्रुप आ जाएगा सल्फोनिक ग्रुप. सो दिस इज फ्यूरान कन्वर्ट इनटू सल्फोनिक एसिड्स. सल्फोनिक एसिड्स की नेमिंग हम कैसे देते हैं यहाँ सल्फोनिक एसिड्स की नेमिंग देते वक्त पहले हम जो भी पेरेंट चेन है उसकी नेमिंग देते हैं. जैसे पेरेंट क्या है यहाँ पे इस केस में फ्यूरान है और फ्यूरान में किस पोजीशन पे है सेकंड पोजीशन पे है तो हम लिखेंगे फ्यूरान टू सल्फोनिक एसिड्स. क्लियर है. इसी तरह अगर हमें यहाँ पे फ्रीडल क्राफ्ट नेक्स्ट है फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन. फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन में क्या करेंगे इस केस में जैसे कि असाइल कंपाउंड असाइल जनरेटेड कंपाउंड लेंगे. असाइल जनरेटेड कौन सा होगा जो असाइल जनरेट करे. जैसे कि बेंजीन के केस में हम असाइल क्लोराइड या फिर एसिटिक अनहाइड्राइड लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड्स. उस केस में बेंजीन के केस में हम लेविस एसिड स्ट्रॉन्ग लेते हैं लेकिन यहाँ पे फ्यूरान हाईली रिएक्टिव है बेंजीन से तो वीक लेविस एसिड्स लाइक बोरोन ट्राईफ्लोराइड से भी काम चल जाएगा. तो यहाँ हम लेंगे बोरोन ट्राईफ्लोराइड और एसिटिक अनहाइड्राइड और हीट करेंगे एट 273 केल्विन पे. तो दिस पोजीशन पे असाइल ग्रुप है वो अटैच होगा. यहाँ पे असाइल ग्रुप कहाँ अटैच होगा फ्यूरान की सेकंड पोजीशन पे यानी कि अल्फ़ा सब्सटीट्यूटेड पोजीशन. अल्फ़ा पोजीशन है वो सब्सटीट्यूट हो जाएगी एंड हेयर C डबल बॉन्ड OCH3. तो एसिटाइल ग्रुप यहाँ आ गया है तो इसका नेम क्या हो जाएगा 2-एसिटाइल फ्यूरान. क्लियर है. सिमिलरली फ्यूरान हाईली रिएक्टिव है तो इवन ये कपल भी हो जाता है डाइजोनियम सॉल्ट्स के साथ. डाइजोनियम सॉल्ट्स के साथ जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है ऐसे इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे सब्सटीट्यूट होगा और क्या बनेगा यहाँ पे हेयर
ऑक्सीजन यहाँ फ्यूरान, और इस सेकंड पोजीशन पे यहाँ पे N डबल बॉन्ड N एंड हेयर अराइल ग्रुप। तो फ्यूरान जो कपल रिएक्शन शो करेगा बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट्स के साथ, और वी कैन से डाइजोनियम क्लोराइड के साथ, और यहाँ पे नेमिंग है वो क्या हो जाएगी, सेकंड पोजीशन पे लगा हुआ है, तो सेकंड पोजीशन पे अराइल डाइजोफ्यूरान, तो वी कैन नेम 2 अराइल एजोफ्यूरान। सिमिलरली इन प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरी क्लोराइड की प्रेजेंस में क्या होगा, मर्क्यूरी क्लोराइड्स में भी सब्सटीट्यूशन हो जाएगा, मर्क्यूरी क्लोराइड है वो सब्सटीट्यूट होगा फ्यूरान की अल्फा पोजीशन पे, एंड हेयर अल्फा पोजीशन पे सब्सटीट्यूट हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड्स। यहाँ पे क्या बनेगा, अगर हम नेमिंग देना चाहें तो क्या कंपाउंड बना है, क्लोरो और मर्क्यूरी अटैच्ड है, तो नेमिंग क्या होगा, सेकेंड पोजिशन पे 2 क्लोरो मर्क्यूरी फ्यूरान। क्लियर है। सिमिलरली गेटरमैन कोच सिंथेसिस, गेटरमैन साइंटिस्ट ने क्या कहा था कि फ्यूरान को गेटरमैन सिंथेसिस में हम रिएजेंट क्या लेते हैं, हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड इन एक्वस मीडियम, तो वहाँ पे रिएक्शन है वो सब्सटीट्यूशन होगा, सब्सटीट्यूट है वो किस पोजीशन पे आएगा, अल्फा पोजीशन पे, एंड हेयर कार्बोनिल ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप। तो फ्यूरान में जहाँ पे अल्फा पोजीशन पे एल्डिहाइड ग्रुप हो तो ये कौन सा कंपाउंड हो गया है, फरफ्यूरल्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है, कई बार कॉमन नेम है इसका, कई बार कॉमन नेम से पूछ लिया जाता है, कई कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में फरफ्यूरल की स्ट्रक्चर क्या होती है या फरफ्यूरल्स की रिएक्शंस पूछ ली जाती है। सो फरफ्यूरल क्या है, फ्यूरान के अल्फा पोजीशन पे कार्बोनिल ग्रुप दैट इज एल्डिहाइड्स। क्लियर है। सिमिलरली यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे अगर हम हेलोजिनेशन रिएक्शन करवाते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक हेलोजिनेशन रिएक्शन, अगर हेलोजिनेशन की बात करें, हेलोजिनेशन में अगर हम क्लोरीन और ब्रोमिनेशन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, जैसे पायरोल के केस में तो टेट्रा हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट बन रहा था, यानी कि हर एक पोजीशन पे हेलोजन लग रहा था, सब्सटीट्यूट हो रहा था। क्योंकि रिएक्शन है वो बहुत हाईली विग्रस कंडीशन होती है, हाईली वायलेंट रिएक्शन होती है। और इस केस में भी, फ्यूरान के केस में भी रिएक्शन इतनी ज़्यादा वायलेंट होती है, इतनी ज़्यादा हाईली विग्रस रिएक्शन होती है कि इवन पूरी रिंग ही क्लीव हो जाती है। तो यहाँ पे हमें अल्फा सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट है वो मिलेगा ही नहीं, क्लीवेज रिंग की क्लीवेज हो जाती है, हमें सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट की बजाय अदर रिंग क्लीवेज का प्रोडक्ट मिलेगा। तो इसलिए अगर हम फ्यूरान का डायरेक्ट हेलोजिनेशन करवाना चाहेंगे तो डायरेक्ट हेलोजिनेशन नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें अल्फा सब्सटीट्यूट हेलोजन सब्सटीट्यूटेड फ्यूरान चाहिए तो हम इनडायरेक्ट मेथड से बनाएंगे। इनडायरेक्ट मेथड से कैसे बनाएंगे, जैसे कि हम ऑलरेडी कोई सब्सटीट्यूटेड फ्यूरान ले लेंगे। ऑलरेडी सब्सटीट्यूटेड फ्यूरान्स मीन्स जहाँ पे फ्यूरान के जो अल्फा पोजीशंस है वो टुवार्ड्स इलेक्ट्रोफाइल हाईली एक्टिव है, टुवार्ड्स इलेक्ट्रोफाइल हाईली रिएक्टिव। तो हम ऐसा फ्यूरान लेंगे जहाँ पे उसकी एक पोजीशन है वो ऑलरेडी क्या हो, सब्सटीट्यूटेड हो, और वो ऐसे ग्रुप से सब्सटीट्यूटेड हो जो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर दे, कम। यानी कि जैसे कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, रिंग्स के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किए रखता है, जिससे रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज यानी कि न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज, न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज, तो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल के साथ वो इतना विग्रसली रिएक्ट नहीं करेगा, इतना हाईली फास्टली रिएक्ट नहीं करेगा और रिंग क्लीव नहीं होगी। सेकेंड थिंग, हम जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लेना है हमें ऐसा लेना है कि जिसको ईजिली हम रिमूव भी कर सकते हैं। अब कार्बोक्सिलिक ग्रुप ही क्यों लिया, क्योंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप को अगर हम सिंपली हीट करें सब्सटीट्यूट करने के बाद रिंग को, तो वहाँ पे डी कार्बोक्सिलेशन है वो ईजिली हो जाता है। इसलिए यहाँ पे फ्यूरान पे कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कौन सा कंपाउंड्स है, फ्यूरोइक एसिड्स है। यहाँ पे जब हमें फ्यूरोइक एसिड्स की हेलोजिनेशन करते हैं, फ्यूरोइक एसिड्स की हेलोजिनेशन में यहाँ पे अगर हम क्लोरीनेशन भी करवा सकते हैं, ब्रोमिनेशन भी करवा सकते हैं। लेट ब्रोमिनेशन करवाई, ड्यूरिंग ब्रोमिनेशन यहाँ पे रिंग है वो क्लीव नहीं होगी, क्योंकि रिंग है इतनी एक्टिवेट नहीं रही है जितना नॉर्मल फ्यूरान रहता है। तो इस केस में यहाँ पे अब अल्फा सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा। अल्फा पे एक पोजिशन तो ऑलरेडी सब्सटीट्यूटेड है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है यहाँ पे,
दूसरी पोजीशन है अल्फ़ा पोजीशन, वहाँ पे क्या हो जाएगा ब्रोमो ग्रुप। अब हम सिंपली क्या करेंगे, हमें इस कार्बोक्सिल ग्रुप को हटाना है तो हम सिंपली क्या करेंगे, हीट करेंगे। ड्यूरिंग हीटिंग यहाँ पे डी कार्बोक्सिलेशन होगा, और डी कार्बोक्सिलेशन है वो किस तरीके से होगा, जैसे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है हुआ है यहाँ पे CO एंड हेयर OH, यहाँ के हाइड्रोजन OH वाला है वो अपने इलेक्ट्रॉन या कार्बन ऑक्सीजन के बीच शिफ्ट करेगा और यहाँ के इलेक्ट्रॉन लेके खुद इस पोजीशन पे अटैच हो जाएगा। खुद इस पोजीशन पे अटैच होगा तो सिंपली यहाँ पे क्या बनेगा, ब्रोमो सब्सटीट्यूटेड फ्यूरान, और साथ में क्या निकल जाएगा यहाँ से, ये C डबल बॉन्ड O पहले था, ये C डबल बॉन्ड O और ये बॉन्ड ब्रेक हो गया है, तो साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। तो जहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो, कार्बोक्सिलिक ग्रुप को हम इजिली डिकार्बोक्सिलेशन कर सकते हैं बाय सिंपली हीटिंग। तो हम जो हमें हेलोजन सब्सटीट्यूटेड फ्यूरान बनाना तो हम डायरेक्ट मेथड से नहीं बना सकते, हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट मेथड लेके आएंगे। या फिर दूसरा मेथड्स है कि जैसे हमने मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ रिएक्ट किया तो क्लोरो मर्करी फ्यूरान बना। इस क्लोरो मर्करी फ्यूरान जो बना है, ये क्लोरो मर्करी ग्रुप है, ये इजीली रिप्लेसेबल हो सकता है बाय हेलोजन और असाइल ग्रुप से। अगर हम इस क्लोरोमर्करी फ्यूरान की रिएक्शन करवाते हैं हेलोजन आयोडीन के साथ, तो आयोडीन से ये क्लोरोमर्करी है वो इजीली रिप्लेस हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, आयोडो ग्रुप। सिमिलरली अगर हम इसको असाइल ग्रुप के साथ ट्रीट, जैसे कि असाइल ग्रुप लाने के लिए अगर हम एसिड असाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो असाइल क्लोराइड के साथ भी ये क्लोरोमर्करी ग्रुप जो है वो फ्यूरान में सब्सटीट्यूटेड जो है वो ऑलरेडी किससे रिप्लेस हो जाएगा, सिंपली बाय असाइल ग्रुप से। तो इस तरह से दो मेथड है हमारे पास जहां हम डायरेक्ट हेलोजिनेशन नहीं कर सकते हैं, हम इनडायरेक्ट हेलोजिनेशन करेंगे, आइदर बाय फ्यूरोइक एसिड्स की हेलोजिनेशन, फिर हीटिंग सिंपली डिकार्बोक्सिलेशन, या फिर पहले हम क्या करेंगे, फ्यूरान का मर्करी क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे। जो क्लोरोमर्करी फ्यूरान बनेगा उसमें क्लोरोमर्करी ग्रुप है वो इजिली रिप्लेसेबल हो सकता है बाय हेलोजन और असाइल ग्रुप। सो दीज आर द इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन in case of furan। नेक्स्ट एसिडिक एंड बेसिक नेचर, जैसे कि पायरोल के केस में हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर्स में, जहाँ केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे थे कि पायरोल में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, लोन पेयर होते हुए भी वो ऐसे बेसिक बिहेव नहीं करता, उसका बेसिक कैरेक्टर है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल है, क्योंकि उसके जो इलेक्ट्रॉन पेयर है नाइट्रोजन के वो किस में इन्वॉल्व होते हैं, रेजोनेंस में, और वो डीलोकलाइज्ड होते हैं। जबकि पायरोल का एसिडिक नेचर है वो कंसिडरेबल होता है। ड्यू टू एसिडिक नेचर वो प्रोटोन है वो इजीली डोनेट कर सकता है। अब यहाँ पे बात आती है, लेकिन जब फ्यूरान के केस में क्या है, फ्यूरान को अगर हम रिएक्ट करवाते हैं किसी एसिडिक कंपाउंड्स के साथ तो वहाँ पे इजीली अपना प्रोटोन दे देता है। और अपना प्रोटोन कैसे देता है, प्रोटोनेशन है वो कहाँ पे होती है, जो इसकी अल्फा पोजीशन है वहाँ पे ये प्रोटोनेशन होता है। प्रोटोनेशन के केस में जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे ये लोन इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ शिफ्ट होंगे, ये इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे, और ये इस केस में जो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा, कोई भी एसिडिक कंपाउंड से होगा, एसिडिक कंपाउंड होगा सो उसके पास H पॉजिटिव होगा, तो फ्यूरान क्या करेगा, ईजिली यहाँ से प्रोटोन अब्स्ट्रैक्शन करेगा। प्रोटोन एक्सेप्शन है वो यहाँ पे ध्यान रखना ऑक्सीजन के साथ नहीं बल्कि इस अल्फा सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे होगा। और जैसे ही एक बार ये प्रोटोनेटेड बनेगा तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, एक डबल बॉन्ड यहाँ फॉर्मेशन, एंड ये एक एज इट इज लोन इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज साथ में, और एक हाइड्रोजन यहाँ पे था ही, एक हाइड्रोजन ये एसिड से प्रोटोन अब्स्ट्रैक्शन कर लिया। तो जैसे ये प्रोटोनेटेड फ्यूरान बनेगा, ये प्रोटोनेटेड फ्यूरान फर्दर पॉलीमराइज होके क्या बनाएगा, पॉलीमेरिक प्रोडक्ट। सो वी कैन से दैट फ्यूरान हैव कंसिडरेबल बेसिक कैरेक्टर और बेसिक नेचर in presence of acid it undergoes polymerize and resulting into the formation of polymeric product। Similarly अगर रिडक्शन करें
ड्यूरिंग रिडक्शन क्या होता है कि अगर फ्यूरान को हम रिड्यूस करें इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, कैटेलिटिक रिडक्शन की प्रेजेंस में, कैटेलिटिक रिडक्शन मींस हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल और प्लेटिनम कैटलिस्ट, निकल और प्लेटिनम कैटलिस्ट, या फिर कह सकते हैं कैटेलिटिक रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में फ्यूरान है वो कम्प्लीटली रिड्यूस हो जाएगा और क्या बनाएगा, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। हर एक पोजीशन पे, हर एक कार्बन पे हाइड्रोजन का एडिशंस। So furan undergo the complete reduction in presence of catalytic reduction, or we can say that the catalytic reducing agents reduce completely furan into tetrahydrofuran. Next chemical properties, Diels-Alder reaction. डील्स एल्डर रिएक्शन में क्या होता है, जैसे कि प्यूरान पायरोल के केस में हमने बात की थी डील्स एल्डर रिएक्शन, दैट इज़ मैलिक अनहाइड्राइड या फिर कोई भी पाई सब्स्टिट्यूटेड। इस डील्स एल्डर रिएक्शन में एक तो डाईइंस होता है और एक डाइनोफाइल होता है। तो डाइंस और डाइनोफाइल की रिएक्शन में रिंग साइक्लो एडिशन प्रोडक्ट बनता है। इस केस में जब जहाँ पे पायरोल के केस में है एडिशन रिएक्शन नहीं हो रही थी, बल्कि पायरोल है वो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट दे रहा था, लेकिन फ्यूरान के केस में है वो एडिशन रिएक्शन होगी। पाई बॉन्ड्स है, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो साइक्लाइज होंगे। वो किस तरह से साइक्लाइज होंगे, यहाँ पे मेलिक अनहाइड्राइड के बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ अटैक करेंगे, ये बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन्स दैट विल अटैक ऑन दिस कार्बन, और ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स वाले कार्बन है ये फर्दर कहाँ होंगे, इस कार्बन पे। तो इस तरह से हमारे पास जो रिएक्शन आएगी, जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी वो क्या बनेगी, ये बॉन्ड है वो पार्शियली ब्रेक होना शुरू होगा। यहाँ इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन शुरू हो जाएगी, ये बॉन्ड क्लीव होना शुरू, यहाँ इस कार्बन के बीच में एक नया पाई बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा, ये बॉन्ड क्लीव होना, और इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन शुरू हो जाएगी। यानी कि रिएक्शन है वो कैसी होगी, कंसर्टिव टाइप रिएक्शन होगी, वन स्टेप मैकेनिज्म होगा। जो बॉन्ड फॉर्मेशन होना है वो बॉन्ड फॉर्म होगा, जो बॉन्ड ब्रेक होना है वो साइमल्टेनियसली, मीन्स बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग है वो साइमल्टेनियसली होगी, एंड लीडिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक प्रोडक्ट। साइक्लिक प्रोडक्ट है वो कैसा होगा, जैसे अगर हम बताएं फ्यूरान्स है, फ्यूरान का जो ये वाला बॉन्ड है वो कम्प्लीटली ब्रेक हो गया, यहाँ पे नया बॉन्ड बन गया। ये वाला कार्बन है किससे अटैच हो गया, जो मेलिक अनहाइड्राइड का ये कार्बन था इससे अटैच हो गया यहाँ पे, और इस कार्बन के बीच डबल बॉन्ड था ये सिंगल बॉन्ड हो गया। ये कार्बन है वो फ्यूरान के इस कार्बन से कनेक्ट हो गया, यहाँ एज इट इज़ हाइड्रोजन, और बाकी रिंग है वो सिंपल। तो इस रिएक्शन को साइक्लो एडिशन रिएक्शन की कैटेगरी में आती है ये रिएक्शन, जहाँ पे साइक्लिक प्रोडक्ट बनता है डील्स एल्डर रिएक्शन में। तो ये जो फ्यूरान है वो साइक्लो एडिशन रिएक्शन शो करता है। वी कैन साइन डील्स एंड एल्डर ने दिया था ये कंसेप्ट, इसलिए इस रिएक्शन को डील्स एल्डर रिएक्शन भी बोल देते हैं। सिमिलरली यहाँ पे इस केस में कई बार ये प्रोडक्ट है वो अलग अलग तरीके से बनाया हुआ है, हमें जस्ट ये ध्यान रखना है कि बॉन्ड है वो किस तरीके से दिखाया हुआ है। नेक्स्ट है कि फ्यूरान की अगर हम बेंजाइन के साथ रिएक्शन करवाएं तो बेंजाइन के केस में भी ये सिमिलरली शो करेगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्योंकि ये पाई इलेक्ट्रॉन का एडिशन होगा, पाई इलेक्ट्रॉन ऐड होकर रिंग फॉर्म करेंगे और वी कैन से साइक्लाइज होंगे, तो ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो सेम रिएक्शन कंडीशन में प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, यहाँ पे अगर मैं फ्यूरान ये बॉन्ड बन गया, यहाँ पे हेयर ऑक्सीजन, ये बॉन्ड है वो कहाँ शिफ्ट हो गया है, बेंजीन रिंग के इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया है, इस कार्बन ने फ्यूरान के इस कार्बन के साथ यहाँ पे, और साथ में बेंजीन रिंग है वो एज इट इज़। तो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, ये अडक्ट साइक्लिक अडक्ट बनेगा, वी कैन से दैट द साइक्लिक प्रोडक्ट बनेगा। तो इस को जो अलग अलग मेथड से कई बार क्या इस प्रोडक्ट को किसी भी तरीके से हम बना सकते हैं, जैसे सिंपली इस तरीके से बना सकते हैं, या फिर कई बार इस प्रोडक्ट को ऐसे भी दिखाया गया है। तो डिपेंड करता है, हमें जस्ट ये देखना है कि वो एक्चुअल में प्रोडक्ट बॉन्ड है कहाँ से बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, नया बॉन्ड बन रहा है, और कहाँ बॉन्ड है वो ब्रेक हो रहा है, बस जस्ट ये ध्यान रखना है। बाकी ये दोनों प्रोडक्ट है वो सेम ही है, जस्ट लिखने का तरीका या ड्रॉ करने का तरीका अलग अलग है, डिफरेंट है। क्लियर है। तो फ्यूरान है वो डील्स एल्डर रिएक्शन शो करता है, वी कैन से दैट द पाई बॉन्ड्स है वो पाई इलेक्ट्रॉन के साथ साइक्लाइज हो जाते हैं। सिमिलरली नेक्स्ट रिएक्शन है फ्यूरान की रिएक्शन विद कार्बिन।
कार्बिन के साथ रिएक्ट करके फ्यूरान है वो साइक्लो एडिशन प्रोडक्ट देता है। और किस तरह से प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा हेयर, यहाँ पे डबल बॉन्ड एज इट इज़, यहाँ ऑक्सीजन एज इट इज़, और यहाँ पे जो ये वाला बॉन्ड है यहाँ पे एक 3 मेंबर्ड रिंग बनेगी हेयर। तो इस तरह से फ्यूरान है वो साइक्लाइज हो जाता है कार्बिन के साथ रिएक्ट करके। अब कार्बिन के साथ रिएक्शन है वो किस तरह से होती है, मेनली जब हम इस कंपाउंड्स को डाइज़ोमीथेन है, ये डाइज़ोमीथेन से कार्बिन की जनरेशन होती है यहाँ पे। तो डाइज़ोमीथेन है वो किस तरह से एग्जिस्ट करता है हेयर, अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं यहाँ पे CH2, यहाँ पे नाइट्रोजन हेयर, और साथ में नाइट्रोजन डबल बॉन्ड इस पे, यहाँ पे 2 बॉन्ड दिखाएं, और इस नाइट्रोजन पे क्या होगा लोन पेयर, यहाँ पे 2 लोन पेयर होंगे, और यहाँ नाइट्रोजन पे 4 बॉन्ड आ गए जिसकी वजह से नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या है इस केस में नाइट्रोजन पे इसकी वजह से यहाँ पे हेयर क्या होगा या नेगेटिव चार्ज, क्योंकि एक एक्स्ट्रा है। तो यहाँ अगर हम एक्चुअल में किस तरह से एग्जिस्ट करता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो 2 पॉसिबल है, ये यहाँ शिफ्ट हो और ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ शिफ्ट हो, तो उस केस में डाइज़ोमीथेन में अब क्या होगा, कार्बन है, कार्बन पे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होने की वजह से नेगेटिव चार्ज, यहाँ सिंगल बॉन्ड, हेयर नाइट्रोजन एंड यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, इसकी वैलेंसी कंप्लीट होगी इस वाले नाइट्रोजन की, लेकिन यहाँ आप पे भी पॉजिटिव चार्ज है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करती है। लेकिन डाइज़ोमीथेन को जब भी एनर्जी प्रोवाइड होती है, एनर्जी थर्मल कंडीशन में या फिर फोटोकेमिकल में, तो उस प्रेजेंस में क्या होता है, एनर्जी थर्मल और फोटोकेमिकल एनर्जी की प्रेजेंस में यहाँ से डीकम्पोज हो जाता है। ये अपने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन दोनों किसको दे देगा, यहाँ नाइट्रोजन को, और खुद एज डाई नाइट्रोजन है वो रिलीज कर देगा, और खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2। अब इसके पास यहाँ पे क्या बचे हैं, सिर्फ 2 लोन इलेक्ट्रॉन बचे हैं। तो अब ये ऐसे कार्बिन जनरेशन हो गया। तो डाइज़ोमीथेन का काम क्या होता है, यहाँ पे कार्बिन जनरेट करना, यानी इसमें जो डाइज़ोमीथेन में एक्टिव पार्ट है वो क्या है, यहाँ पे कार्बिन है। अब कार्बिन है वो किस तरह से रिएक्ट करेगा, यहाँ फ्यूरान है, फ्यूरान के केस में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, पाई इलेक्ट्रॉन जैसे किससे बना है, यहाँ के इस पाई इलेक्ट्रॉन एक ए और एक ये p ऑर्बिटल ने जब आपस में ओवरलैप किया है, वो क्या करेंगे, यहाँ पे इस CH2 के पास 2 लोन इलेक्ट्रॉन है, तो आपस में यहाँ पे ये इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, यहाँ बॉन्ड बना लेंगे, और ये इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ बॉन्ड बना लेगा। तो इस केस में यहाँ पे जो 3 मेंबर्ड रिंग है वो बन जाएगी, यानी कि फ्यूरान है वो क्या हो जाएगा, साइक्लाइज। क्लियर है। तो इस तरह से फ्यूरान है वो डाइज़ोमीथेन मीन्स एक्टिव पार्ट यहाँ क्या है, कार्बिन, कार्बिन के साथ रिएक्ट करके और साइक्लिक प्रोडक्ट देगा। फ्यूरान की नेक्स्ट रिएक्शन है फ्यूरान की रिएक्शन विद अनब्यूटाइल लिथियम। अगर हम अल्काइल लिथियम के साथ ट्रीट करवाते हैं फ्यूरान की इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो ईथर की प्रेजेंस में यहाँ पे ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स है, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करके फ्यूरान अंडरगो ऑर्थोलिथिएशन। यहाँ पे अल्फा पोजीशन पे क्या हो जाएगा, लिथियम अटैच हो जाएगा और सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, और यहाँ हाइड्रोजन है वो ब्यूटेन के साथ, ब्यूटाइल ग्रुप के साथ ब्यूटेन बना देगा। जो ऑर्थोलिथिएटेड प्रोडक्ट यहाँ पे 2 फ्यूरान लिथियम प्रोडक्ट बनाए, हाईली यूजफुल ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स है। इस केस में ये खुद ऐसे एक नया ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स की तरह बिहेव करेगा, और ये सिंपली कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करके, जैसे नॉर्मल ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड रिएक्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड्स के साथ, और फिर फॉलोड बाय द हाइड्रोलिसिस, देन रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। सिमिलरली यहाँ पे फ्यूरान जो है लिथिएटेड हो गया, लिथिएशन के बाद अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो जहाँ पे लिथियम अटैच है उसी पोजीशन पे क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिल ग्रुप। तो यहाँ हम 2 फ्यूरोइक एसिड्स या सिंपली बोल सकते हैं कि फ्यूरोइक एसिड्स है वो फ्यूरान से कैसे बना सकते हैं, हम क्या करेंगे, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स के साथ ट्रीट करवाएंगे, और ये जो ऑर्थोलिथिएटेड फ्यूरान है इसके कार्बन डाइऑक्साइड्स के साथ, एंड आफ्टर दैट हाइड्रोलिसिस यहाँ पे क्या बनेगा, 2 फ्यूरोइक एसिड्स। नेक्स्ट रिएक्शन है रिंग क्लीवेज ऑफ फ्यूरान। फ्यूरान की रिंग क्लीवेज है वो 2 कंडीशन में पॉसिबल है।
ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, जब हम फ्यूरान को ट्रीट करते हैं एयर के साथ, तो एयर की प्रेजेंस में फ्यूरान है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। ऑक्सीडाइज होकर रिंग क्लीवेज हो जाती है। तो सबसे पहले इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, हेयर। यहाँ पे नया पाई बॉन्ड बनेगा। यहाँ पे ऑक्सीजन ऑलरेडी है और जो ये ऑक्सीजन है वो यहाँ इस तरह से इंसर्ट हो जाएगा। एंड फर्दर जैसे ये बनेगा इंटरमीडिएट, ये ईजिली डिकम्पोज होके क्या बनाएगा, CH2 हेयर सक्सिन एल्डिहाइड बना देगा, CH2CHO एंड CH2CHO। तो इस तरह से ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन यानी कि इन प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन सक्सिन एल्डिहाइड बनेगा फ्यूरान से। किसके थ्रू बनेगा, Y2,5 एडिशन प्रोडक्ट। पहले सेकंड और फिफ्थ पोजीशन पे ऑक्सीजन है वो ऐड होंगे इस तरह से चेन की फॉर्म में, एंड आफ्टर दैट रिंग क्लीव होगी एंड सक्सिन एल्डिहाइड, और वी कैन से दैट 1,4 एल्डिहाइड प्रोडक्ट बनेगा। सेकेंड कंडीशन है रिंग क्लीवेज में, अगर हम सूटेबल रिएजेंट के साथ ट्रीट करें एसिडिक मीडियम में। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम फ्यूरान को एसिडिक मीडियम ले कर लिया, हमने एसिडिक एसिड ले लिया एंड वाटर एक्वस मीडियम में हीट करते हैं, तो फ्यूरान है वो रिंग क्लीवेज हो जाती है एंड अंडरगो रिंग क्लीवेज। आफ्टर रिंग क्लीवेज के बाद इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ 1,4 डाइकार्बोनिल कंपाउंड। यहाँ पे ये CH2 एज इट इज़ है और इस कार्बन पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, कार्बोनिल ग्रुप, एंड यहाँ पे मिथाइल ग्रुप। सिमिलरली यहाँ पे इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, कार्बोनिल ग्रुप एंड हेयर methyl group. So furan undergo ring cleavage under suitable condition of acidic and results into the formation of 1,4 dicarbonyl compound. So these are the some chemical properties or chemical reaction of furan, in which it undergoes electrophilic substitution reaction with electrophiles, and it also react with acids and show its basic behavior. During reduction it undergo completely reduced, and during oxidation it undergo ring cleavage and formed in succinate aldehyde. Similarly with Diels-Alder reaction it shows cyclic addition reaction, और एडिशन रिएक्शन शो करता है, जबकि पायरोल के केस में Diels-Alder रिएक्शन में सब्सटीट्यूशन हो रहा था। सिमिलरली कार्बिन के साथ रिएक्ट करके फ्यूरान है वो साइक्लाइज हो जाएगा और एन ब्यूटाइलिथियम और ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करके लिथिएटेड अल्फा लिथिएशन हो जाएगी फ्यूरान की। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द थायोल्स, methods of formation, physical properties and chemical reaction of thiols. Thank you.